नमो नमः। इस विचार क्रांति में आज हम विचार करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण हम सब मनुष्यों के लिए हजारों साल पहले हमें कुछ बता करके गए गीता के माध्यम से। गीता को उन्होंने धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो गीता का उपदेश देकर के गए वो सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए बता करके गए। हम सब मनुष्यों के लिए उस समय वो अर्जुन को एक निमित्त बनाकर बता करके गए, लेकिन आज हम सभी श्री अर्जुन के स्थान पर आज हम सब बैठ करके आज सब हम स्थिर होकर के अगर हम सोचे, अगर हम चाहें तो हम सभी का उद्धार हो सकता है। जैसे इतने बड़े महाभारत के जो युद्ध में जिन्होंने अर्जुन ने जिस धर्म संकट में पड़े हुए थे कि उनके सामने अपने ही घर के परिजन, अपने ही घर के व्यक्ति, अपना ही परिवार, अपने गुरु, अपने दादा, अपने पिता, सब लोग एक सामने खड़े हुए थे और उनका लहूलुहान करना था। इतना बड़ा धर्म संकट, इतना बड़ा संघर्ष, जो इतना बड़ा जो एक महायुद्ध महाभारत हुआ, उस युद्ध से, उस संघर्ष से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश दे करके गए। तो आज हमारे सामने तो इतना बड़ा संघर्ष नहीं है, लेकिन आज हमारे अंदर जो हमारे विकार है, हमारे मन की जो एक दुर्बलता है, वही हमारे लिए महाभारत है। आज के युग में मनुष्य के लिए सबसे महाभारत जो है उसका स्वयं का अपना मन है। आज मनुष्य शरीर से इतना बीमार नहीं पड़ता जितना कि अपने मन से बीमार हो जाता है। मन की बीमारी शरीर पर भारी पड़ जाती है, इसलिए हमें मन को सही रखना है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम विचारेंगे, वैसे ही हमारी दुनिया बनेगी। तथा वेदों में कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यथा दृष्टि, जैसे आपकी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि आपको नजर में आएगी। वैसी सृष्टि है नहीं, जैसा आप देख रहे हो वैसा नहीं है, लेकिन जैसा आप देखते हो वैसी ही है। अगर आप काले कलर का चश्मा लगा करके आप पूरे संसार को, पूरी दृष्टि को, पूरी प्रकृति को देख रहे हो, तो ये तो प्रकृति हरी भरी एकदम फूलों से लहलहा रही है, लेकिन आपको काली दिखेगी। अगर नीला लगा रखा है, ब्लू कलर का लगा रखा है, तो आपको संपूर्ण ये सारे पेड़ पौधे सब कुछ जितना भी है, संपूर्ण प्रकृति आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी। तो हमारी एक गड़बड़ कहाँ पर हो रही है? हम मन से दुखी हो रहे हैं, शरीर से दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बता करके गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मन। अब तुम हे मनुष्य, तुम अपना स्वयं ही उद्धार कर सकते हो। तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई स्वर्ग से उतर करके नहीं आएगा। कोई स्वर्ग से ऐसा अवतारी पुरुष टपकेगा नहीं जो कि तुम्हारा उद्धार कर सके। भगवान श्री कृष्ण हमें बता करके गए तुम अपना उद्धार स्वयं कर सकते हो। इसीलिए हमें अपने वेदों की शरण में, अपनी वेद परंपरा में, अपनी संस्कृति में हमें वेदों के मार्ग पर चल करके और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, दिव्य जीवन बनाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादय, कि तुम अपना ही उद्धार कर सकते हो और अपना ही स्वयं विनाश कर सकते हो। दोनों तुम्हारे ही हाथ में है। आत्मैव रिपुरात्मनः और आत्मैव बंधु, लेकिन तुम स्वयं ही अपने बंधु हो, अपने मित्र, अपने सखा, अपने दोस्त तुम स्वयं ही हो, और अपने शत्रु तुम स्वयं ही हो। कितनी बड़ी बात। अगर एक भी बात अगर हम वेदों की, अपनी संस्कृति की, अपने ग्रंथों की अगर एक भी बात पर चलना सीख ले, मानना, सुनना
देखना तो है ही, उस पर चलना, उस पर जीना। अगर हम एक भी बात को पकड़ करके एक में भी अपनी कमांड हासिल कर लें तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। अपने अंदर ही है हमारा कल्याण और हमारा पतन। हम स्वयं ही अपने सखा हैं, अपने मित्र हैं, अपने बंधु हैं और स्वयं ही हम अपने शत्रु हैं। किसी भी प्रकार हम कहीं पर हैं, किसी भी स्थान पर हैं, तो उसमें अगर हमारा पतन होता है, अगर हमारा कल्याण होता है, तो उसपे सबसे ज्यादा जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा हमारी ही बनती है। क्योंकि हमारा जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम जीते हैं, जैसे चलते हैं, उसमें हमारे विचारों का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे जैसे विचार होंगे वैसे ही हम कर पाएंगे। तो हम सब के मन में उठता है कि हमारे विचार कैसे अच्छे बने। हम सभी को लगता है कि हम अच्छे बन जाएं, हम महान बन जाएं। कितनी भी हमें समस्या, कितनी भी हमें कठिनाइयों, कितने भी संघर्षों का सामना करने पड़े, लेकिन हम अच्छे बन जाएं। हम सभी, हर व्यक्ति, हर मनुष्य यही सोचता है कि मुझे अच्छा बना दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम एक विद्यार्थी के जीवन में जीते हैं तो हमें लगता है कि हमें कितना भी कोई दंड दे, कितना भी हमें पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन हमें अच्छा बना दिया जाए। तो हम सब अच्छा बनने के लिए, अपने जीवन में अच्छा करने के लिए, एक महानता की ओर बढ़ने के लिए, एक सही मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो अपने जीवन को तभी जी पाएंगे जब हमारे अच्छे विचार होंगे। हमारे अच्छे विचार होंगे तभी हमारा अच्छा संसार बन पाएगा। हमारा अच्छा संसार बनाने के लिए हमें अच्छे विचारों को ही देखना पड़ेगा। अब वो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? हमें अपने महापुरुषों से, हमें अपने ग्रंथों से, उनके संपर्क में रहने से, अपने वेदों से, अपनी वेद परंपरा से, हमें अपने वेदों की शरण में जाना होगा। हमें अपने संस्कृति की शरण में जाना होगा। क्योंकि हम आज अपनी प्रकृति से, अपने वेदों से हम दूर होते जा रहे हैं। हम संघर्ष का सामना नहीं करना चाहते, हम कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहते। हमारे अंदर तो इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि जो संघर्ष से लड़ता है, जो संघर्ष से लड़ता है वही दुनिया को बदलता है। अंधेरे से जो जंग जीत ली वही सूरज बन चमकता है। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, हम सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीख लें। अगर हम जलना सीख लेंगे तभी हम सूरज की तरह चमक पाएंगे। हम जलना तो नहीं चाहते। पत्थर में भी अगर जब तक कोड़े नहीं पड़ते तब तक वो भगवान नहीं बनता। हमारा भी जीवन तप से निखरता है, हमारा जीवन पुरुषार्थ से निखरता है। अगर हमें अपने जीवन में महान बनना है, अपने जीवन में अपने आप को उठाना है, अपने आप को शिखर तक पहुंचाना है, तो तप करना सीखें, संघर्ष का सामना करना सीखें और संघर्षों को, कठिनाइयों को हम चुनौती दें कि आओ, कितना आओगे, मेरी क्षमता को नापना चाहते हो, आओ, और उसको पूरी सहजता से, पूर्ण सामर्थ्य से उसका सामना करो। किसी भी मार्ग पर आप चलना तो सीखो, उस पर चलो तो जहां तक आपके पास रास्ता खुला है वहां तक तो चल के देखो, उसके आगे का रास्ता वहां से दिखाई दे जाएगा। तो हम सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, सोचते कि बहुत कठिन मार्ग है। कठिन नहीं है। जो कठिनाइयों से डरते हैं, कठिनाइयों से नहीं खेलते हैं, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर हम सबको जीवन में महान बनना है, कुछ जीवन में करना है, तो हमें कठिनाइयों से खेलना होगा, संघर्ष से खेलना होगा। तो हमें संघर्ष से खेलो, कठिनाइयों से खेलो, और जीवन में तभी एक आनंद की अनुभूति होगी, एक प्रसन्नता की अनुभूति होगी।
हम प्रसन्नता तो ढूंढते हैं, लेकिन वो ढूंढने से नहीं मिलने वाली। वो किसी दुकान की वस्तु नहीं है, किसी बाजार की वस्तु नहीं है कि आपको प्रसन्नता मिल जाएगी। आज हम शब्दों को भी गलत तरीके से समझते हैं। हमारे पास कुछ साधन आ जाएं, हम सोचते हैं कि हमारे पास साधन आ जाएंगे। छोटा सा घर था, अगर हम उससे थोड़ा सा बड़ा घर बना लेंगे तो मैं बहुत आनंद में हो जाऊंगा। मैं थोड़े एक छोटी सी गाड़ी उससे बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा तो आनंद में हो जाऊंगा। ये क्या है? हम अपने शब्दों का, हम अपनी परिभाषा का, हम अपने मन में गलत अर्थ समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम साधनों से हम कभी आनंद नहीं पा सकते, हम कभी प्रसन्नता नहीं पा सकते, बल्कि शरीर का आराम पा सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा घर है, अगर उसमें भी रहते हैं, हमारा कार्य चल रहा है तो उसमें भी हम आनंद से जीते हैं। लेकिन बहुत बड़ा महल है, लेकिन हम बीमार हैं, तो क्या महल हमें आनंद देगा? वो हमें प्रसन्नता देगा? नहीं। तो आनंद, प्रसन्नता हमारे अंदर है। इस बात को गहराई से हम अपने जीवन में उतार लें। हमारा विकास, हमारा उद्धार हमारे अंदर है। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह करके गए कि तुम ही अपने बंधु हो, तुम ही अपने मित्र हो, तुम बाहर मित्र मत ढूंढो, तुम बाहर मत खोजो, तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ। लेकिन जब तक हम इसको नहीं समझते, हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तब तक हम भटकते रहते हैं। क्योंकि हमारे पतंजलि गुरुकुलम में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 5th 6th 7th 10-12 साल के। तो जब वो आते हैं तब वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरा फास्ट फ्रेंड है, इसके साथ ही मुझे रूम में रहना है, इसके साथ ही मुझे खाने के लिए जाना है। अब ऐसे ही उनके माता पिता, हम शुरू से, हम प्रारंभ से, हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि जो एक कोई व्यक्ति है वही हमारा एक दोस्त होता है। नहीं, कोई भी व्यक्ति जब अपने स्वयं पे वो पूर्ण नहीं है, वो खुश नहीं है, स्वयं पर आनंद में, प्रसन्नता में नहीं है, तो आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है? हम उससे अपेक्षाएं करते हैं, हम उससे आशा लगा करके रखते हैं कि ये मेरी आशाओं को पूरा करेगा, ये मुझे प्रसन्नता देगा, ये मुझे आनंद देगा। तो ये क्या सच है? नहीं। जब हम स्वयं अपने आप को, अपनी अपेक्षाएं हम जब स्वयं पूरी नहीं कर सकते, क्या हम सारी अपेक्षाएं अपनी पूरी कर लेते हैं? और स्वयं या कि दूसरों की अपेक्षाएं क्या हम पूरी कर देते हैं? नहीं कर पाते। जब हम अपनी और दूसरों की अपेक्षाएं जब हम पूरी नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा हमारी अपेक्षाएं कैसे पूरी कर सकता है? और जो सबसे बड़ा जो दुख हमारे ऊपर कहर टूटता है, वो इसी बात पर टूटता है कि वो उससे मैंने अपेक्षाएं की थी, तुमसे मेरी ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम मेरे साथ धोखा दो। इतना बड़ा धोखा तुमने दिया मुझे। और फिर वो अंदर से एकदम टूट जाता है, अंदर से पूरा बिखर जाता है। बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे साधु संत की परंपरा में देखो, चाहे बाहर के एक्टर्स हो, राजनीतिज्ञ हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी हो, बड़े बड़े लोग भी इस छोटी सी बात को अपने जीवन में अगर नहीं उतार पाते कि हम स्वयं ही अपने मित्र या स्वयं ही अपने शत्रु हैं, से हम अपने जीवन से हार जाते हैं, हम अपने जीवन को खो देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें हारना नहीं है, तुम हारोगे जब तुम अपने आप को समझ नहीं पाओगे। अपने आप को समझो, अगर अपने आप को समझ लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो तुम्हारे अंदर संपूर्ण सृष्टि को पहचानने का एक सामर्थ्य आ जाएगा।
तुम्हारे अंदर योग्यता आ जाएगी। अब वो योग्यता, वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर समझने की, अपने आप को समझने की, वो योग से आएगी, गुरु से आएगी, एक ईश्वर की, एक प्रकृति के सानिध्य से आएगी। तो हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हम स्वाध्याय करें, योग करें। सर्वप्रथम हम अपना योग करें। योग जो एक कनेक्शन जोड़ता है, एक गुरु से, एक सत्य से, एक अपने श्रेष्ठ आचरणों से। जिस प्रकार हम एक घर में जो भी कचरा होता है वो दूर कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो हम तो बाहर की, घर की जब सफाई करने से हम स्नान कर लेते हैं, साफ कपड़े पहन लेते हैं, स्वच्छ कपड़े पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो फिर हमें अच्छा लगता है। जब एक छोटे छोटे बाहर के कार्यों से हमें अच्छा लगता है, हमें आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तो क्या हम जब अंदर से हमारे मन के जो अंदर द्वेष है, हमारे मन के अंदर जो गंदगी है, उसको दूर करेंगे, तो क्या हमारा मन अच्छा नहीं हो जाएगा? और सारे कार्य तो हमारे मन से ही होते हैं। हम मन से जब करते हैं तभी कार्य सारे अच्छे होते हैं। कहा जाता है कि हर कार्य को मन से करो, मन से करोगे ये कार्य अच्छा होगा। इसका सर्वप्रथम है कि हम प्रातः काल उठ करके अपने मन को, अपने शरीर को एक कंट्रोल में रखने के लिए, एक बैलेंस में रखने के लिए हमें प्रारंभ में योग करना होगा। अगर योग करेंगे तो हमारा शरीर, हमारा मन दोनों एक संयोग में रहेगा। जो योग है वो समत्व का है। हम हर चीज को, हर कार्य को एक बैलेंस में जब बना करके करते हैं तो उसी को योग कहा जाता है। और योगी हर व्यक्ति बन सकता है, और जो योगी बनेगा वही परम उपयोगी बनेगा, और जो योगी नहीं बनेगा किसी काम का नहीं रहेगा। तो योगी बनो और परम उपयोगी बनो, हम अपने लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। और उसके लिए, उससे हमें एक दूर दृष्टि मिलेगी, जिससे कि हम अपने जीवन को, हम अपने मार्ग को, हम अपने कार्य को सही कर पाएंगे। एक छोटी सी कथा है, उसको ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। एक छोटे से तालाब में एक मेढक रहता है। अब उस तालाब में एक समुद्र से एक मेढक आता है। चलते चलते उस समुद्र से तैरते तैरते उस तालाब में जा पहुंचता है। तो वो उस तालाब में रहने वाले मेढक से पूछता है कि भाई, दुनिया कितनी बड़ी है, क्या बता पाओगे? तो जो तालाब में रहने वाला मेढक है वो कहता है, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहां से मैं बैठा हूं वहां से जहां आप बैठो वहां तक, बस। देखिए, और बस उससे भी बड़ी है दुनिया। कितनी बड़ी होगी? जहां से मैं हूं वहां से वो तालाब का जो मेढ़ है वहां तक। जो तालाब का एक कोना है वहां तक, चारों तरफ से जो तालाब घिरा हुआ है, एक दीवार से दूसरे दीवार तक। ऐसा क्यों? तो वो जो समुद्र से आने वाला मेढक है उसे कहता है कि तुम कभी इस तालाब से बाहर गए हो? क्योंकि नहीं, क्योंकि इतनी ही दुनिया है, तो मुझे क्या करना है बाहर जाकर के? उसके सोचने का एक दायरा जो है, जो सोचने की एक क्षमता है, एक सामर्थ्य है, वो केवल इस तालाब के चारों दीवारों तक ही है, उसके आगे का नहीं है। लेकिन समुद्र से आने वाला मेढक ने जब उसको बताया कि भाई, ये तुम तालाब में जिसमें रह रहे हो इतनी बड़ी दुनिया नहीं है, इससे कहीं ऊपर है दुनिया, कहीं ऊपर है। तो हम अपने जिस घर में, परिवार में हम रहते हैं, तो केवल हमें
4 से 6 लोगों का। जिस परिवार में हम रहते हैं वहां पे जितने सदस्य हैं केवल उतना ही हमें संसार ये दिखाई देता है कि इतनी ही दुनिया है, उससे ऊपर हम नहीं सोच पाते। लेकिन जो एक संत होता है, जो एक योगी होता है, वो एक समुद्र की तरह, आसमान की तरह अपनी सोच को बिखेर लेता है, अपनी सोच को एक विस्तृत कर लेता है। इसलिए हमें समुद्र की तरह बनना है, हमें उस आसमान की तरह बनना है, उस तालाब में रहने वाले मेढक की तरह नहीं कि हम घर में परिवार में केवल अपने जितने सदस्य हैं उनको ही अपना परिवार समझे और दुनिया को गैर समझे। वेदों पर चलने वाला व्यक्ति वो पूरे संसार को अपना परिवार समझता है, और जो भोग विलास में चलने वाला व्यक्ति होता है वो संसार को बाजार समझता है। तो हमें वेदों के, संस्कृति के, अपने धर्म के मार्ग पर चलना है। हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हम संपूर्ण संसार को हम परिवार समझ करके चलेंगे। अगर हम भोगों के विलास की जिंदगी में जिएंगे तो हम सबको बाजार समझ करके चलेंगे। तो हमें बाजार नहीं बनाना, हम अपने धर्मों को, अपनी संस्कृति को हमें अच्छा लेकर के चलना है, हमें आगे लेकर के चलना है, अपनी प्रकृति से जुड़ करके चलना है। हम अपनी प्रकृति से जुड़ करके चलेंगे तो हमारा भी और संसार का भी दोनों का कल्याण होगा। तो हम सबका कल्याण हो, हमारा विचार अच्छा हो, हमारा संसार अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए सर्वप्रथम हमें योगी बनना होगा। और योगी बनने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रारंभ में प्रातःकाल उठते ही हमें योग की शरण में जाना होगा। और आज के युग में आस्था चैनल परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से बड़ा योगी, उनसे बड़ा सानिध्य कुछ नहीं है। तो उनके सानिध्य में, उनके साथ मिलकर के हम सब योग करें और अपने जीवन को योगी बनाएं। हम योगी बनाएंगे तो हम सबके लिए उपयोगी बनेंगे। अगर भोगी बन जाएंगे, अगर विलासी बन जाएंगे तो हम अपना भी जीवन खो देंगे, संपूर्ण संसार को भी हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम योगी बने, कर्मयोगी बने, उपयोगी बने। आज की इस विचार क्रांति का यही मकसद है। हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं, शिखर तक पहुंचे। और जो कार्य को हम ठान लें, अगर हम मान लेते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं होता तो हम हार जाते हैं। अगर हम किसी कार्य को ठान लेते हैं तो हम अच्छा कर पाते हैं, उसको हम कर डालते हैं।